बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको मास्टर शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार मलाई बोटी की रेसिपी को लेकर आया हूं, जो मेरी ख़ुद की बनाई हुई रेसिपी है। इस मलाई बोटी को मैं दड़ा मिर्च और काली मिर्चों से बना रहा हूँ। इसमें आपको बताऊँगा कि जब आप मलाई बोटी घर में बनाते हैं तो इसकी बोटी मलाई की तरह नरम कैसे की जाती है, यानी जब आप मलाई बोटी चिकन को खाएं तो ये आपके मुंह में घुल जाए। इस रेसिपी को मैं स्पेशली ब्रेस्ट के चिकन से बनाने जा रहा हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर ब्रेस्ट चिकन है। इसके साथ ही ये मलाई है, ये दही है, ये दड़ा मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्चें हैं, ये नमक है, ये चिकन पाउडर है और इसके साथ ये ऑयल है और ये मैदा है। इसके साथ ही ये कोला है जो मैं स्मोक के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये लेमन है, ये ज़ीरा है, ये कोरिएंडर पाउडर है यानी धनिया पाउडर, और ये अंडे की सफ़ेदी है। और इसके साथ ही ये मेरे पास स्कीवर हैं जो मैं स्कीवर बनाऊंगा मलाई बोटी के। तो ये वो अज़ा हैं जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को क्यूब काट लूँगा। इस तरह आपने क्यूब काट लेना है तमाम ब्रेस्ट को कि चिकन को। ब्रेस्ट जो होती है इसमें, यानी मैं मलाई बोटी में ब्रेस्ट को ही इस्तेमाल करूँगा, आप थाई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं चिकन को स्क्वीज़ कर लूँगा इस तरह, यानी चिकन से पानी निकाल के सही तरीके से वॉश करके इसको आपने इस तरह दोनों हाथों से दबाकर इसका पानी निकाल लेना है। इससे ये होगा कि चिकन का टेस्ट माशाल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें, ये बाकी पानी चिकन का बच गया था। तो इसके साथ ही ये मैंने चिकन बोनलेस में जो क्यूब कटी हुई थी, ये फ्रेश क्रीम आधा कप के बराबर डाल दी है, और इसके साथ ये दही डाल दिया है आधा कप के बराबर। और इस मलाई बोटी की रेसिपी में आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो 1 टेबलस्पून के बराबर फुल आपने डालना है। बाज़ लोग ग्रीन चिली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रहा। ये ज़ीरा है आधा टेबलस्पून के बराबर, और ये नमक है हाफ़ टेबलस्पून के बराबर। आप इस रेसिपी में अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी खाने में टेस्ट जो है वो नमक की वजह से ही आता है। तो ये चिकन पाउडर है ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये धनिया पाउडर है आधा टेबलस्पून के बराबर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये गरम मसाला है वह 1 टीस्पून के बराबर है, जो यानी 1 चाय का चमचा। और ये काली मिर्चें हैं आधा टेबलस्पून के बराबर, यानी आधा खाने के चम्मच के बराबर। ये लेमन है जो मैंने स्क्वीज़ कर लेने हैं इसके ऊपर। इससे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा मलाई बोटी में। मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने मलाई बोटी को नरम रखना है तो आप इसमें पपाया का पाउडर डाल सकते हैं या मीट टेंडराइज़र डाल सकते हैं। इससे आपकी ये मलाई बोटी बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो जब आप खाएंगे तो ये आपके मुंह में इंशाल्लाह घुल जाएगी जब आप बनाकर खाएंगे। तो ये मैदा है 1/4 कप के बराबर,
वो मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ ये एक अंडे की सफ़ेदी है जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये चीज़ें डालने से ये है कि इसका मसाला जब आप पकाएंगे पैन में तो इसका मसाला उतरेगा नहीं। और इसके साथ ही ये ऑयल है 1/4 कप के बराबर, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इस तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। और ये नमक चेक कर लिया है मैंने, इसका ज़बरदस्त टेस्ट है। और आपने स्कीवर लेके इस तरह आपने बोटियों को स्कीवर पर चढ़ा लेना है। तो ये मैं 2 स्कीवर आपके सामने बना रहा हूँ। तो तमाम स्कीवर तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ जो है ना हर स्कीवर पर लगी होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह हमारे मलाई बोटी के स्कीवर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक पैन लूँगा, पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालूँगा। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर गर्म होने के बाद ये 1 बाय 1 करके स्कीवर, मलाई बोटी के स्कीवर डाल देने हैं। और इन तमाम मलाई बोटी के स्कीवर को आपने 4-4 मिनट के लिए हल्की आंच पर हर साइड से पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चिकन स्कीवर हमारे कुक हो रहे हैं। ये नहीं मैं इनको पैन में बना रहा हूँ। और माशाल्लाह जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी इंशाल्लाह आपको मज़ेदार लगेंगे। और जब इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो ये जूसी भी होंगे, नरम भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे। तो आपने इन चिकन स्कीवर को दोबारा टर्न कर लेना है। जब आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपने हर साइड से 2-2, 3-3, 4 मिनट तक आपने हर साइड से इसको पकाना है। और चूल्हे की हीट जो है आपने आहिस्ता रखनी है। तो ये हमारे माशाल्लाह चिकन मलाई बोटी स्कीवर तैयार हो चुके हैं। अब ये कोयला है, इसको मैंने गर्म करके रख लिया है। और इन तमाम स्कीवर के ऊपर डालकर मैं इसके ऊपर ऑयल डालकर ये कवर कर दूंगा। इससे ये होगा कि बारबेक्यू की बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू इसके अंदर दाखिल हो जाएगी। और ये बिल्कुल ही मलाई बोटी की तरह इसकी खुशबू भी आएगी और इंशाल्लाह टेस्ट भी आएगा। तो ये मैं कवर हटा लिया है। तो ये माशाल्लाह हमारे स्कीवर जो है वो तक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसको इस तरह हल्का सा जला लूँगा साइडों से। तो तमाम स्कीवर को मैं इसी तरह तैयार करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात को आसान करे। आमीन या रब्बिल आलमीन।